हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत से चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी उनके ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। हम पूरे साल का कोर्स 11th और 12th क्लास का आपको पीसीएमबी का पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और मैं आपको क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर चल रहा है काइनेमेटिक्स और आज का एजेंडा है मोशन अंडर ग्रेविटी को कवर करना। विशेष ध्यान दें, लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस डिराइव की हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें, ना आए तो पूछें। और कुछ प्रॉब्लम्स का सेशन इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला जो पार्ट हमने पीछे किया है उनको लेकर नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स के साथ हम खुद आएंगे। फिलहाल आज का एजेंडा मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर लगातार पढ़ते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए आरटी एकेडमी को, क्योंकि आरटी एकेडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और आपके स्कूल एग्जाम्स को फोकस कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, स्कूल एग्जाम्स में बच्चे अच्छा नहीं करते और बहुत कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो आपके स्कूल एग्जाम्स को ध्यान में रख के किस तरह के सवाल वहां आएंगे हम वो काम करने जा रहे हैं। एजेंडा है मोशन अंडर ग्रेविटी का। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, ध्यान दें। हम अभी तक स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते आए, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी एंड सो कॉल्ड एक्सेलरेशन एक्सेट्रा डील किया हमने। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम चीजों को वर्टिकल फेंकेंगे और अब जो मोशन होगा वो ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। प्रीवियसली हमने ये काम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रखा था, लेकिन अब हम ये काम जो करेंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे। इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान दें। यानी पार्टिकल को हम वर्टिकली ऊपर फेंकेंगे और जनरली हम ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि पार्टिकल ऊपर जाता है एंड देन द पार्टिकल कम्स डाउन अगेन और ये वापस आ जाता है। जो मैं दिखा रहा हूं उस पर बहुत गौर करना कि मैंने ये ऊपर जाने के पोर्शन को अलग दिखाया है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ascent and this portion is called as descent। ascent का मतलब है ऊपर जाना, descent का मतलब है बच्चा नीचे आना। और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है जहां तक हमारा प्रोजेक्टाइल जा रहा है, we write it as टॉप मोस्ट पॉइंट। जहां तक मेरा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड 0 हो जानी है। क्यों 0 हो जानी है? क्योंकि पार्टिकल वहीं से पलटी मारकर वापस आ रहा है। होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। रियलिटी इस केस की ये है कि the line on which the particle goes upwards, जिस लाइन पर पार्टिकल अपवर्ड्स जा रहा है, सेम लाइन पर पार्टिकल डाउनवर्ड्स भी आता है। If you see कि हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, if we are projecting the particle vertical, it will come vertically downward। लेकिन ये दोनों चीजें सुपरपोज हो गई, इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, ascent को लेफ्ट में और descent को राइट में रिप्रेजेंट करते हैं। We represent like this, ये रिप्रेजेंटेशन। और ये रियल है, जिस लाइन पे जाएगा उसी लाइन पे वापस आएगा, मतलब कोई ड्रिफ्ट नहीं है, आगे पीछे नहीं शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। इसमें और क्या खास बात है? सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाई द पार्टिकल स्लोज डाउन व्हाइल असेंट एंड स्पीड्स अप व्हाइल डिसेंट। ये पलटी क्यों मारता है? ऊपर जाते हुए धीमा क्यों होता है? वेलोसिटी 0 क्यों होती है? पीछे क्यों आ जाता है? Whenever there is a change in velocity, there must be some kind of acceleration acting on it। जब भी कभी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा तो पार्टिकल पर किसी प्रकार का कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर होगा। कौन है एक्सेलरेशन इस पार्टिकल पर? तो जवाब ये है कि एक्सेलरेशन है स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमेशा जो हमारी धरती माता है, चाहे हम कहीं भी खड़े हो जाएं, toward the center of earth हम पर एक फोर्स लगाती हैं which is called as our weight w, which is mg। तो अगर मैं अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने की कोशिश करूं तो वो आएगा वेट अपॉन हमारा मास, मास से मास कैंसिल होगा, वो बचेगा g। If gravity changes then only the acceleration will change। अगर ग्रेविटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात, ये जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन आ रहा है बच्चों, ये हमेशा डाउनवर्ड्स काम करेगा, डाउनवर्ड्स ऑलवेज। सर क्यों ऑलवेज डाउनवर्ड्स काम करेगा? अरे धरती माता तुम्हें नीचे ही तो खींच रही है, और जब धरती माता नीचे खींचती है तो हम कहेंगे डाउनवर्ड ही तो लगेगा।
ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है बच्चा, इसी को हम लोग फ्री फॉल के नाम से भी जानते हैं। कई बार मोशन अंडर ग्रेविटी ना बोलकर इसे फ्री फॉल बोला जाता है। तो जब फ्री फॉल बोलेंगे तब इसका क्या मतलब होगा? फ्री फॉल का मतलब होता है मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। मतलब ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरा फोर्स ना लग रहा हो तो हम कहेंगे कि हम मोशन अंडर ग्रेविटी या सो कॉल्ड फ्री फॉल पढ़ रहे हैं। If there is no other force than gravity, then no other acceleration of the particle is there other than gravity. यानी जो हमें मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने वाले हैं, इस मोशन अंडर ग्रेविटी की खास बात यह है कि इस पार्टिकल पर लगने वाला एक्सेलरेशन हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो एक्सेलरेशन हमेशा स्मॉल जी होगा। यानी पुराने सवालों में जब हम v इक्वल टू u प्लस at करते थे, एक्सेलरेशन निकालना होता था, कई बार कुछ दिया होता था, ये सवाल ज्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन g और हमेशा g है, कभी बदल नहीं रहा। और अगर g हमेशा है तो g तो कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो ये g का कांस्टेंट केस हो गया। बट इफ यू सी, ये हमारी अर्थ की सरफेस, इसके काफी ऊपर चले जाएं तो g चेंज करता है, g चेंजेस व्हाइल वी असेंड। सच बात तो ये है कि g बदलता है, लेकिन फॉर 5 किलोमीटर्स अराउंड, 5 किलोमीटर के आसपास g इज नियरली कांस्टेंट। इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आता। 2-4-5 किलोमीटर तक ऊपर चले जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को अपने हाथों से उछालें या किसी रॉकेट लॉन्चर टाइप से, किसी मतलब वो रॉकेट तो नहीं जो स्पेस में जाते हैं, बट अगर हम किसी चीज को प्रोजेक्ट कर दें और लगातार फोर्स न लगाएं, उसको बस फेंक दें ऊपर, तो वो 5-6 किलोमीटर से ऊपर तो नहीं चला जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो फिर इसका मतलब हमारा g कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये चैप्टर उस ही केस से डील करेगा जब मेरा एक्सेलरेशन g के बराबर हो और g हमेशा कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो जाए। और g कांस्टेंट होने के लिए जो मैक्सिमम हाइट हमारा प्रोजेक्टाइल ले रहा है वो 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। आई मस्ट नॉट राइट 5 किलोमीटर से कम, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप 5 किलोमीटर तक फेंक थोड़ी पाओगे हाथ से, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो ग्रेविटी है वो 4-5 किलोमीटर तक, 2-3 किलोमीटर तक कुछ चेंज नहीं होती। तो इफ यू थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स, तो वहां उस जब तक वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी तब तक उसके ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड इफ यू एंश्योर दिस, तो एक्सेलरेशन g है और g कांस्टेंट है, यानी ये जो पूरा मोशन हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज नथिंग बट द मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन इन 1D, 1 डायमेंशन का मोशन है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये 1D मोशन है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। यानी जो 1D मोशन अभी हम लास्ट लेक्चर में 3-4 इक्वेशन प्लॉट करके आए, उससे पहले हमने काइनेमेटिक इक्वेशन से पहले भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस किए थे, ये वैसा ही सवाल है। और खास बात क्या है कि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा, तो चलो भाई इसमें साइन कन्वेंशन एक्सेट्रा सीखते हैं। चलो देखो कहा क्या जा रहा है वो देखना बच्चों गौर से। इट इज सेड दैट ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज हॉरिजॉन्टल, रेफरेंस हमारा हॉरिजॉन्टल है। ये ग्राउंड है या नहीं आई कैन नॉट से, टेक इट एज ग्राउंड, लेकिन अगर ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या किया कि यहां पर एक पार्टिकल लिया, इस पार्टिकल को वर्टिकल वेलोसिटी दी u, तो इसका मतलब जो u है वो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है। ध्यान रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है? शायद वर्टिकल डायरेक्शन में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कोई बच्चा कहेगा अच्छा ग्रेविटी भी तो काम कर रही है, तो हम कहेंगे हाँ ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, वर्टिकल डाउनवर्ड्स। अब देखिए पार्टिकल कैसे जाएगा, पार्टिकल ऊपर 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 चढ़ता जाएगा और एक वक्त ऐसा होगा कि जब ये जंप मारकर वापस नीचे आ जाएगा, किसी v वेलोसिटी से टकराएगा। नाउ प्लॉट अदर थिंग्स। मैंने यहाँ पर
जी नीचे ही प्लॉट किया। जब पार्टिकल यहाँ है तो भी इस पर जी ही काम कर रहा है, जब पार्टिकल यहाँ है तो भी इस पर जी ही काम कर रहा है, जब पार्टिकल यहाँ है तो भी इस पर जी ही काम कर रहा है, जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पे है तो भी इस पर जी ही काम कर रहा है, यानी जी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑलवेज। तो हम कहेंगे जी इज डाउनवर्ड्स ऑलवेज। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा कि जी हमेशा हमेशा डाउनवर्ड्स। अब मैं वेलोसिटी मार्क करता हूं। वी हैव सम वेलोसिटी u, यहां पर आएंगे तो कुछ ना कुछ v1 हो जाएगी, यहां पर कुछ ना कुछ v2 हो जाएगी, और अगर मैं यहां देखूं तो वेलोसिटी अल्टीमेटली जीरो हो रही है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल पलट कर वापस आ रहा है, द वेलोसिटी एसेंशियली बिकम्स जीरो। अच्छा, अब यहां पर अगर हम देखें तो शायद वेलोसिटी नीचे इसको v3 बोल दें, यहाँ वेलोसिटी आप चाहें तो v4 बोल दें। तो एसेंड के टाइम पर वेलोसिटी अपवर्ड्स और डिसेंड के टाइम पे वेलोसिटी डाउनवर्ड्स मिल रही है। तो ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, चीजें देख रहा हूँ, ये आपको देखना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहे हैं। ये अगर डिस्कशंस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। आप इसे कहते हो h max। व्हाट इज h max? h max is the maximum height attained by our projectile। जिसको हमने प्रोजेक्ट किया ऊपर फेंका, उसने कितनी मैक्सिमम हाइट वर्टिकल अचीव की, दैट इज कॉल्ड एज h max। अच्छा, फिर बातें करें साइन कन्वेंशंस। वी आर डीलिंग विद वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर की डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। मैथमेटिकली डायरेक्शन बताने के लिए हम प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हैं। तो S I G N साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे लिखा जाएगा बताता हूं, देखो गौर से। साइन कन्वेंशन लिखते समय हम ध्यान दे रहे हैं कि जहां से प्रोजेक्ट किया, जहां से प्रोजेक्ट किया वो ओरिजिन। ध्यान रखिएगा, कोई दूसरा कन्वेंशन ना पकड़िएगा। जहां से फेंका वो ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, और बच्चा ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जहां से फेंका वो ओरिजिन, जहां ओरिजिन है उसके ऊपर पॉजिटिव और उसके नीचे नेगेटिव। नाउ इट्स अ टर्न टू आइडेंटिफाई। इस पॉइंट का नाम A लिखते हैं, इस पॉइंट का नाम B लिखते हैं, इस पॉइंट का नाम C लिखते हैं, यहाँ को D लिखते हैं, यहाँ को E लिखते हैं, इसको F लिख दें, इसको G लिखते हैं। मैं कहूं बच्चा बताइए कि जो A पॉइंट है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी के साइन बताइए। तो आप साइन बताएंगे बच्चा, देखिए कैसे। क्या A पॉइंट पर वेलोसिटी ऊपर है पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नीचे है नेगेटिव। इसी तरह B पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसी तरह C पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, D पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसी तरह F पॉइंट पर, E पॉइंट पर भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसी तरह F पॉइंट पर भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताएंगे। चलिए भाई बताते हैं। बात देखिए, B पॉइंट पर आइए, शायद V1 अपवर्ड्स है तो B पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन अगेन डाउनवर्ड्स है, G तो हमेशा नीचे ही काम कर रहा है तो वो नेगेटिव होगी। कम टू द C पॉइंट। C पॉइंट पर देखें V2 वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ जा रहा है पार्टिकल पॉजिटिव, एंड इफ यू थिंक ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज अगेन नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी तो ऑलवेज नीचे ही काम कर रही है, G इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑलवेज, तो G इज नेगेटिव ऑलवेज। D पॉइंट पर निकालें तो इसका मैं साइन नहीं लिख सकता हूं बिकॉज़ द वेलोसिटी इज जीरो। तो ना मैं पॉजिटिव बोल सकता हूं ना नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। बट यस आई कैन से द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बिकॉज़ G इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स ओनली। नाउ कम टू E पॉइंट पर देखें, पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है v3 वेलोसिटी से, you see कि velocity is downwards, hence the velocity is negative, also the acceleration is negative because gravity is acting downwards। F पॉइंट पर आ जाएं सबसे नीचे यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पर वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो नेगेटिव। तो क्या दिमाग में आया कि जब भैया असेंड करेगा तो असेंड के टाइम पर वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, लेकिन जब ये डिसेंड करेगा तो डिसेंड के टाइम पर वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन बच्चा फिर से नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन तो ऑलवेज नेगेटिव है।
काम खत्म हो गई। These are the sign conventions, ऐसे हमें सोचना है। दूसरी खास बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, कितना टाइम लिया है इसने आने में, कितना टाइम असेंड में लिया, कितना टाइम डिसेंड में लिया, व्हाट मैक्सिमम हाइट अ प्रोजेक्टाइल कैन अचीव, इनकी बातें करनी है। तो आइए देखिए, सबसे पहली लड़ाई जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट की है कि व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट इज देयर। टाइम ऑफ फ्लाइट इज देयर तो मतलब क्या भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इसलिए निकाल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ग्राउंड सोचेंगे, ग्राउंड से मतलब ग्राउंड से नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल लेवल जहां से हमने इसे प्रोजेक्ट किया, एंड यू सी कि हमने इसे किसी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। ध्यान रखिएगा इसमें सारी चीजों की जो की है वो इस इनिशियल वेलोसिटी के पास ही है। द इनिशियल वेलोसिटी आपको अगर पता है तो फिर आपको सब पता है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, विशेष ध्यान रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी पता होना सबसे बड़ा खेल है। हमने जी लिख लिया बच्चा, ठीक। फिर कोई बच्चा कहेगा अभी अभी पढ़ाया कि जहां से फेंका वो ओरिजिन, और ऊपर की डायरेक्शन बच्चा कैसी, पॉजिटिव, और नीचे कैसी, नेगेटिव। तो आपको ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव पकड़ के चलनी चाहिए। इफ आई से कि टाइम ऑफ फ्लाइट की चर्चा करें तो मैं इस y एक्सिस को अगर मैं ओरिजिन मान के चल रहा हूं, सॉरी y एक्सिस को वर्टिकल डायरेक्शन मान के चल रहा हूं, तो ये तो मेरा ओरिजिन। इफ आई सी इन y एक्सिस आल्सो, इवन इन y एक्सिस, तो ये y एक्सिस में पार्टिकल जो है जिस लेवल से फेंका गया ऊपर और वापस वहीं आ गया। तो अगर मैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशंस ऑफ पार्टिकल देखूं तो आई वुड से कि पार्टिकल की y एक्सिस में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, क्योंकि ना पार्टिकल असेंड किया ना डिसेंड किया, घूम घाम के वही जमीन पे गिर गया जहां पड़ा था। तो मैं कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन y एक्सिस इज नथिंग बट जीरो, जीरो होता है। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आप सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज u, टाइम की वैल्यू t, एक्सेलरेशन इज g बट नॉट g, j इज नेगेटिव ऑलवेज, क्योंकि वो तो हमेशा नीचे काम कर रहा है ना, इसलिए g को हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन डाउन एज माइनस g एंड दिस इज t स्क्वायर। आप हाफ gt को उधर ले जाइए तो आप लिखेंगे हाफ ऑफ g t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ut। t से t आप कैंसिल कर दीजिए तो आपके लिए t का फॉर्मूला आएगा 2u by g। सिंपल स्वीट अच्छा आंसर, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 2u by g आ गई। इसमें एक खास बात और बताने की है कि अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो दिस फॉर्मूला मस्ट बी यूज्ड विदाउट साइन। ये क्या बातें कर रहे हो, अभी तो साइन रखवा रहे थे। ऐसा है कि जब ये डेरिवेशन हमने करी तो हमने पहले ही माइनस साइन जी का ले लिया, तो जो इक्वेशन बनी है इसमें आप साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद ही ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अब दोबारा साइन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो द फॉर्मूला वी आर डिराइविंग विद द हेल्प ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस आफ्टर पुटिंग द साइंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के साइन वगैरह रखने के बाद जो आंसर आ रहा है, इन आंसर्स में दोबारा साइन नहीं रखना है, बट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर तक पार्टिकल हवा में रहा ये 2u by g है। अगले बार पहुंचे, टाइम ऑफ असेंड कितना है। टाइम ऑफ असेंड का क्या मतलब है, टाइम ऑफ असेंड का सीधा मतलब होता था कि जब पार्टिकल हमारा ऊपर जा रहा था तो इसे ऊपर जाने में कितना समय लगा, किसी u वेलोसिटी से फेंका गया और आप इसे देख रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है और फिर ये लौटकर वापस आ रहा है। Whatever you see the velocity at the topmost point is zero। कुछ भी आप देख लें लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी आप जीरो पाते हैं और फिर आपको लगता है कि यार जी तो नीचे काम कर रहा था और जी तो हमेशा नेगेटिव ले रहे थे, क्योंकि जहां से फेंक रहे थे वो ओरिजिन था, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव था, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव था। लेट्स टेक असेंड पार्ट, सिर्फ और सिर्फ असेंड पार्ट को कंसीडर करिए और किसी को नहीं, टेक ओनली असेंड पार्ट। अब असेंड पार्ट में जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी u है व्हिच इज प्रोवाइडेड टू यू, कितनी रफ्तार से फेंका आपको पता होना चाहिए, एंड एक्सेलरेशन इज g बट g इज नॉट g, g इज माइनस g क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन इन ऑर्डर टू सिग्निफाई द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, ये बात भी तो बतानी जरूरी है। तो यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल टू u प्लस at। द मोमेंट आई पुट v इक्वल टू 0 आपको पता चला कि तो सिर्फ आधी जर्नी की बात हुई है, यानी जो टाइम बीता है वो सिर्फ असेंड का टाइम बीता है। ले जाइए उधर t इक्वल टू u by g,
एसेंड का जो टाइम है बच्चों वो u by g बना। अगर आपको अच्छी तरह याद है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, जो अभी हमने निकाला वो था 2u by g, और हमने यहाँ क्या निकाला u by g, यानी कि बाकी बचा हुआ आधा टाइम कहाँ गया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वाज 2u by g, एंड एसेंड का टाइम इज नथिंग बट u by g। तो आपको ऐसा पता चला कि यार अगर डिसेंड का टाइम होता तो वो भी u by g ही होता। टोटल टाइम में से आधा टाइम चढ़ने में लग रहा है, आधा टाइम उतरने में लग रहा है। नेक्स्ट स्लाइड इज आल्सो द टाइम ऑफ डिसेंट। तो मुझे इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू राइट u by g, क्योंकि मैं टोटल टाइम और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों निकाल चुका हूं, तो नो नीड टू प्रूव अगेन। ये बात याद रखिएगा, जो फार्मूला हम बना रहे हैं इसमें साइन की कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ जाए, मैक्सिमम हाइट क्या चीज होती है, आइए मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेते हैं पार्टिकल की। ये आपका ग्राउंड है, u वेलोसिटी से फेंका गया, अगेन द इनिशियल वेलोसिटी इज नोन टू यू, उसी के दम पे सारी बातें निकल रही हैं। ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, हम उसे नेगेटिव सोच रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज h max, ये हमारा मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद तय हो जाता है कि पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाएगी। अगर मुझे हाइट निकालनी है तो मुझे टोटल जर्नी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसे ही टोटल जर्नी पढ़ेंगे तो पार्टिकल अपने ओरिजिन पर वापस आ जाएगा। तो हाउ वुड वी नो कि कितना मैक्सिमम हाइट आई? मैक्सिमम हाइट को या तो सिर्फ इस एसेंड पोर्शन से समझना चाहिए और या तो सिर्फ इस डिसेंड पोर्शन से समझना चाहिए। या तो मुझे सिर्फ एसेंड पढ़ना है और या तो मुझे सिर्फ डिसेंड पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। तो मैं इसमें जानबूझकर आपके लिए बच्चा एसेंड पार्ट को लेकर आ रहा हूं। तो एसेंड पार्ट जब आप देखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, देखो एसेंड पार्ट के लिए थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर एसेंड पार्ट में देखें तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, u स्क्वायर इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माइनस g, माइनस क्यों बोल रहे हो, डाउनवर्ड काम कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट जैसे ही तो तुमने v की वैल्यू 0 ली, इसका मतलब वो टॉपमोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, और जब पार्टिकल टॉपमोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर, h max के बराबर हो गया। हमारे पास इक्वेशन में है u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g h max, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2g h max की जो इक्वेशन है वो बन रही है u। तो जो हमारा h max अकेला बच रहा है वो आ रहा है u स्क्वायर बाय 2g, और ये है हमारा h max। विदाउट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर है मेरी बात? u स्क्वायर बाय 2g हमने निकाल लिया। अब बात आती है वेलोसिटी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड की, कि कितनी वेलोसिटी से फेंका गया, उसके बाद जब वो वापस ग्राउंड पे आया तो कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड से टकराया। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, तो आइए देखें करें। हमारे पार्टिकल को हमने किसी u वेलोसिटी से फेंका, द पार्टिकल गोज लाइक दिस एंड कम्स लाइक दिस, और वो किसी v वेलोसिटी से टकरा जाता है। तो हम कहते हैं ठीक है टकरा जाए, अच्छी बात है। ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे। अगर मुझे जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड बातें करनी है, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पार्टिकल एसेंड कर गया, पूरा डिसेंड कर गया, यानी जितना टाइम ऑफ फ्लाइट बीतना था वो सारा का सारा टाइम ऑफ फ्लाइट बीत चुका है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन की तरफ मेरी नजर जाती है, ठीक, यानी हमें चर्चा फुल जर्नी की करनी है। पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट की बातें लेनी है और फर्स्ट इक्वेशन की मदद लेनी है। चलो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है। फर्स्ट इक्वेशन कहती है v इक्वल टू u प्लस at। हमने कहा v कितना है वो तो हमें निकालना है, u कितना है तुम कहोगे u, हम कहेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तुम कहोगे यार ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है तो लॉजिकली मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, इट इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज माइनस g एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज, टोटल टाइम इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पूरी जर्नी कंसीडर कर रहे हो। v इक्वल टू u माइनस g एंड व्हाट इज योर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी हम लोगों ने फाइंड किया था 2u by g,
नहीं याद है मैं बता रहा हूं, चिंता मत करो, अब याद कर लेना कि 2u/g, g से g कैंसिल, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई दैट इज u minus 2u एंड द फाइनल वेलोसिटी नाउ बिकम्स माइनस u। कितनी वेलोसिटी हो गई? माइनस u। आप बहुत गौर से देखो तो दिस माइनस इंडिकेट्स द डायरेक्शन। ध्यान रखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है तो व्हाट इज मॉड ऑफ v? दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ u आल्सो। तो जिस वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को फेंका, करेक्ट माय वर्ड्स, जिस स्पीड से हमने पार्टिकल को फेंका, विद द सेम स्पीड पार्टिकल कोलाइड्स विद द ग्राउंड। सेम लेवल पे आने पर सेम वेलोसिटी हो जाती है। अब वेलोसिटी में डायरेक्शन बदल जाती है वो अलग बात है, बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। तो वी कैन से द स्पीड इज सेम एज ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन की स्पीड के बराबर की स्पीड से पार्टिकल ग्राउंड से वापस टकराता है। ये हमने किया। इसके बाद क्या करें? इसके बाद एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी एट जनरल टाइम t। किसी भी टाइम पर पूरे प्रोजेक्टाइल के बीच में कितनी वेलोसिटी होगी, ये निकालें। हाँ देखो, u वेलोसिटी से हमने फेंका और वो पार्टिकल t टाइम पे यहां हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बस मुझे तो इस बात का पता है कि I have to write v equal to u plus at and velocity vector is nothing but initial velocity minus dt। ये जनरल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब कोई कहे इसमें क्या स्पेशल बात है, तो एक लाइन में आ गया, एक लाइन में नहीं आ गया। If u is greater than gt then velocity is positive। तो पक्का पक्का ascend कर रहा होगा पार्टिकल। और फिर तुम कहो if u is less than gt, तो इस इक्वेशन में जो वेलोसिटी निकल कर आएगी वो नेगेटिव निकल कर आएगी। तो पक्का तय है कि पार्टिकल ascend नहीं डिसेंड कर रहा है। और फिर अगर ऐसा हो जाए if u is equal to gt, तो ऐसे समय पे माइनस करोगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसका मतलब पार्टिकल कहाँ आ चुका है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ चुका है। तो अगर तुमको ये कहा जाए कि पार्टिकल असेंड कर रहा है या डिसेंड कर रहा है या टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, तो आप कैसे चेक करेंगे किस टाइम पर वो असेंड करेगा, किस टाइम पे वो डिसेंड करेगा? तो आप इससे चेक कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जीटी से छोटी है तो वो डिसेंड करेगा, इनिशियल वेलोसिटी जीटी से बड़ी है तो वो असेंड करेगा। जीटी के बराबर होने पर ट्रांजिशन का टाइम है, तो पार्टिकल को अपने टॉप मोस्ट पर होना ही चाहिए। ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस मोशन अंडर ग्रेविटी वी हैव डिस्कस्ड। अब जो मोशन अंडर ग्रेविटी में सवाल होंगे या केसेस बनेंगे, वो केसेस बच्चों हम अगले लेक्चर में करेंगे, जो प्रॉब्लम्स की तरह करेंगे। ऐसे केसेस जहां पे जो इक्वेशंस हमने डिराइव की वो काम नहीं करेंगी। क्या बात कर रहे हो, अभी पढ़ाया अभी कह रहे हो काम नहीं करेंगे? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो फार्मूलाज हम डिराइव करते हैं, वो फार्मूलाज जिन केसेस के लिए डिराइव हुआ होता है वो वही काम करता है, हर तरह के केस में काम नहीं करता। हमने पर्टिकुलर जो फार्मूलाज अभी फॉर्मुलेट किए, ये फार्मूला तब काम कर रहे हैं जब पार्टिकल को जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से फेंका गया, पार्टिकल उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर वापस आ गया। अगर हम छत से फेंकते, पार्टिकल ऊपर जाता और जमीन पर गिरता, तो क्या वो नीचे की डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा चल रहा है? जी हाँ, एक्स्ट्रा चल रहा है। ऐसे समय के लिए हमने कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया, हमने ऐसे समय के लिए टाइम नहीं निकाल रखा है, हमने ऐसे समय के लिए असेंट डिसेंट के टाइम नहीं निकाले। तो जो उल जरूल केसेस आएंगे या सो कॉल्ड हमने जो पढ़ा इससे अलग केसेस आएंगे, उनको स्पेशल केसेस की तरह नेक्स्ट लेक्चर में ट्रीट करेंगे। तो केसेस एक अगला टॉपिक है। मैं आपके सामने ये एजेंडा छोड़कर जा रहा हूँ आज के लेक्चर में कि ये जो केसेस हैं ये मैं करने हैं। मतलब मैं अब पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप करूंगा और ड्रॉप करूंगा तो धीमे धीमे पार्टिकल जमीन पर गिरेगा। मैं इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकूंगा किसी u वेलोसिटी से, पार्टिकल टकराकर जमीन पर घूम कर आएगा। मैं इस पार्टिकल को ड्रॉप भी नहीं करूंगा, नीचे ही तेजी से फेंक दूंगा तो नीचे आ जाएगा। ये वो केसेस हैं जो हमें पढ़ाए नहीं जाते, छोड़ दिए जाते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है।
यहाँ से पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए और नीचे से पार्टिकल को किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए तो ये आपस में टकरा जाएंगे, और जहां ये टकरा जाएंगे ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, किस टाइम पर टकराएंगे, इस तरह के रिलेटिव प्रॉब्लम्स हम लोग अगले लेक्चर में मोशन ग्रेविटी को लेकर कर रहे होंगे। फिलहाल ये केसेस की जो चांसेस हैं ये मैं आपके सामने छोड़कर आज के लिए आपको बताया कहता हूं। अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। पूरे साल ध्यान रखिएगा जिस तरह की प्रॉब्लम्स आपके स्कूल में पूछी जाएंगी, आपका बोर्ड एग्जाम्स पूछेगा, आपके स्कूल एग्जाम्स को ध्यान में रखे हम ये करा रहे हैं। जो डेरिवेशंस आएंगी, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव क्लास में डेरिवेशन पे बहुत फोकस नहीं किया जाता, स्कूल में तो आती हैं, बोर्ड में तो आती हैं, तो हम उन डेरिवेशंस पे बहुत बहुत स्ट्रांगली काम करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। आप हमें देख रहे हैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन पूरे साल भर के कोर्स को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करते रहिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, IIT कानपुर से पढ़ के आए, तो आपको अच्छी फिजिक्स पढ़ाएंगे, कोई डाउट नहीं रह जाएगा इसमें। मिलेंगे अगले लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय।